तो नए साल के मौके पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि अगर आप इस नए साल में अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव लाइए। नए साल को लेकर हम सब एक्साइटेड रहते हैं कि नए साल में नई नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आएंगी, हमारे साथ कुछ नया होगा, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। और हम सब बदलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर बाहर सब कुछ बदलना चाहते हैं, इसलिए हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलता भी नहीं है। आज से पहले भी पिछले कई साल गुजरे होंगे, आप लोगों ने हैप्पी न्यू ईयर मनाया होगा, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में 2-4 दिन के बाद ही नया साल गुजरने के बाद कुछ लगता है कि फिर सब कुछ वही हो रहा है जो कि पिछले साल हुआ। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे साथ नया साल आता है लेकिन कुछ नया नहीं हो पाता है? बाहर बाहर से ऐसा हो सकता है कि आपकी नौकरी लग जाए, आप अच्छा पैसा कमाने लगें, आपके पास पहले से बड़ा घर बन जाए, बड़ी कार आ जाए, लेकिन फिर भी आप अंदर से कुछ नयापन नहीं लगेगा, नया नहीं फील करेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब कोई आंतरिक बदलाव नहीं कर पाते हैं। जब से पैदा होते हैं तो सिर्फ बाहर प्रयास चलते रहता है कि बाहर बदलते रहे। हम सब कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आज हैं वहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। हमारे अंदर एक बेचैनी होती है, हम सब अपने आसपास के माहौल से, इस दुनिया से नाखुश रहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं। तो इसका ये उपाय नहीं है कि आप दुनिया को बदल देंगे, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है। दुनिया जैसी है वो रहती है और अपने आप समय के साथ बदलती रहती है। हमारे हाथ में सिर्फ है कि हम अपने आप को बदल लें। आप अपना नज़रिया बदल लीजिए, नज़ारा बदल जाएगा। सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन आपके पास देखने का एक अलग दृष्टिकोण होगा। और जब हमारे अंदर से कुछ नयापन निकलता है तो फिर बाहर की पुरानी चीज़ें भी हमें नई लगने लगती है। तो नए साल के मौके पर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि अगर आप इस नए साल में अपनी ज़िंदगी में कोई बदलाव चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव लाइए। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपने अंदर बदलाव कैसे लाया जाए। तो आपके अंदर बदलाव आएगा आत्मज्ञान से, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने से। जब आप खुद को जानेंगे तो आपके लिए हर दिन नया साल होगा। ऐसा नहीं है, आमतौर पर तो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, पिकनिक मनाते हैं, जो भी मन होता है हम खा पी लेते हैं, कहीं घूम कर भी आ जाते हैं, लेकिन वो बस एक दिन के लिए होता है। तो इस पर ओशो ने बड़ा अच्छा कहा है कि ये जितने भी सेलिब्रेशन होता है हम सब अलग अलग मौक़ों पर मनाते हैं खुशियाँ, इसका बेसिक रीज़न यही है कि हम सब अंदर से खुश नहीं हैं। तो हर आदमी को लगता है कि चलो एक दिन हम लोग खुशियाँ तय करके मना लेते हैं, लेकिन जब वास्तव में आप अंदर से खुश होते हैं तो फिर हर पल खुशी का माहौल होता है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जिस दिन आदमी सही में खुश होगा अंदर से, तो दिवाली जो मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये सब भी बंद हो जाएगा। ये सब इस बात का संदेश है कि हम सब अंदर से नाखुश हैं। तो हम लोगों ने कुछ डेट फिक्स कर रखा है कि उस दिन को हम सब मिलेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। लेकिन जब आप अंदर से जीते हैं, आपके अंदर से कुछ नयापन फूटता है, तो हर पल नया होता है, हर दिन नया साल होगा, हर दिन दिवाली, हर रात दिवाली होगी, हर दिन होली होगी। तो इसके लिए आपके अंदर का मिजाज कुछ ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, और वो बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं है। हो सकता है कि आप बाहर बहुत तरक्की कर लें, आप बिलियनियर तक बन जाए, लेकिन ऐसा होता है कि लोग बड़े बड़े महलों में भी डिप्रेशन में बैठे रहते हैं। अमेरिका अभी सबसे ज़्यादा सुपर पावर है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन वहीं है। तो इससे ये तो साबित होता ही है कि बाहर की तरक्की या जो भी लग्जरी आप देखते हैं दुनिया में, इससे आपको कोई आंतरिक शांति मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में और इस साल सही में कोई बदलाव चाहते हैं तो अपने अंदर बदलाव शुरू कीजिए, और आत्मज्ञान आपको मिलेगा जाके वेदांत के पास, गीता के पास। और इसको ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ लेना है, कहीं बुक खरीद के आप पढ़ लेंगे, इसको समझना पड़ता है। गीता के श्लोक को आदमी को बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि वो जब हमारे अंदर उतर जाता है, हमारे व्यक्तित्व में आ जाता है, तब जाके वो गीता जो आपके अंदर उतर जाता है आपके व्यक्तित्व में, तब आप कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो अगर आप नया चाहते हैं तो ज़रूर इस बार अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश करें, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस साल अपने अंदर बदलाव लेकर आएंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।